लगभग 3500 साल पहले प्राचीन इजिप्ट में खुफू नाम का एक शासक रहता था जिसे फेरो भी बोलते थे, जिसने चीफ आर्किटेक्ट हेमियानु को कायरो शहर के ठीक बाहर गीजा शहर में सबसे बड़ा पिरामिड बनाने का आदेश दिया था। हेमियानु ने 20,000 स्किल्ड वर्कर्स की एक टीम के साथ तुरंत काम शुरू कर दिया और अगले 23 वर्षों में फेरोज के मरने के बाद उनके लिए एक परमानेंट रेस्टिंग प्लेस के रूप में एक ग्रैंड मकबरा बनाया। अब ये टूम्ब यानी कि मकबरा चमकदार सफ़ेद लाइमस्टोन पत्थर से ढका गीज़ा के महान पिरामिड के रूप में जाना जाता है। ये पिरामिड निर्माण के समय 481 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई का था और ये 10 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन पर बनाया गया था। इस महान पिरामिड के अंदर 3 कमरे हैं जिनमें किंग्स चेम्बर, क्वींस चेम्बर और एक ग्रैंड गैलरी शामिल है। इसमें और भी कई एरियाज़ हैं जैसे कि सुरंगें जो पिरामिड से होकर बाहर तक जाती हैं। यह महान स्ट्रक्चर 3800 सालों से भी ज़्यादा तक सबसे ऊंचा मैन मेड स्ट्रक्चर रहा, पर टाइम के साथ साथ इसकी हाइट सिर्फ 455 फीट ही रह गई। लेकिन एक रहस्य जिसने आज भी वैज्ञानिकों को असमंजस में डाला हुआ है वो ये है कि ये विशाल पिरामिड उस समय आखिर बनाया कैसे गया था जब बुलडोज़र और पहिए भी नहीं थे। इजिप्ट में आज के टाइम पर लगभग 80 पिरामिड मौजूद हैं। सबसे पुराना जोजर का पिरामिड है और ये मेम्फिस शहर के नॉर्थ में सक्कारा में लोकेटेड है। इस पिरामिड का निर्माण 2630 ईसा पूर्व में राजा जोजर के लिए हुआ था। ज़्यादा पॉपुलर और नोटेबल पिरामिडों में से कई कायरो के बाहरी इलाके में लोकेटेड शहर गीज़ा में है। इनमें से कुछ नामी पिरामिड्स हैं जैसे कि गीज़ा नेक्रोपोलिस, पिरामिड ऑफ खुफू जो कि दुनिया की 7 वंडर्स में से एक है, और द खफरे पिरामिड। प्राचीन इजिप्शियंस पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोगों की पहली सभ्यताओं में से एक थे। उन्होंने डेथ को जीवन के खत्म होने के रूप में नहीं बल्कि एक रुकावट के रूप में देखा था। उनका मानना था कि जब एक राजा की मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा का एक हिस्सा उसकी फिजिकल बॉडी के साथ बरकरार रहता है। मम्मीकरण, जिसको मम्मीफिकेशन भी बोलते हैं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसको दुनिया भर की मीडिया में भी काफ़ी लोकप्रिय बना दिया गया है। इसका पर्पस राजा की आत्मा को संरक्षित यानी कि प्रिजर्व करना था और माना जाता था कि ये जीवित रहती थी। वे लोग ऐसे मानते थे कि राजा की आत्मा उसके शरीर में लौट आएगी और राजा को फिर से जीवन देगी। इसलिए राजा के पास कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। वे मरे हुए राजा के साथ सोने के बर्तन, खाना और फर्नीचर जैसी संपत्ति भी दफना देते थे। इजिप्शियन सच में इस चीज़ को दिल से मानते थे। जब फेरो जिंदा हुआ करते थे तो लोग उन्हें आकाश के देवता होरस के अवतार के रूप में मानते थे, और जब वो मर जाते थे तब इजिप्ट के लोगों का ये मानना था कि वो ओरिसिस, जिनको गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं, उनका रूप ले लेते थे। अब आइए पिरामिड्स पे वापस आते हैं। पिरामिड्स को काफ़ी लंबे समय तक टिकने के लिए मजबूती से बनाया गया था। पिरामिड ज़्यादातर पत्थर से बने थे जैसे लाइमस्टोन, जिसका यूज़ पिरामिड के कोर को बनाने के लिए किया गया था, जबकि वाइट लाइमस्टोन का यूज़ इसकी आउटर केसिंग और इंटीरियर की दीवारों के लिए किया गया था। अंदर की दीवारों पर पिंक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया था। बसाल्ट और एलाब्स्टर का यूज़ भी किया गया था। ग्रेट पिरामिड लगभग 2 मिलियन पत्थर के ब्लॉक से बना है। इनमें से हर एक का वजन 2.5 टन का था और इस प्रोजेक्ट को 23 वर्षों के अंदर पूरा करने में इनमें से हर एक पत्थर को निकालने, कई किलोमीटर दूर ले जाने और साल में 365 दिनों के लिए हर 3 मिनट में अपने स्थान पर रखने की ज़रूरत थी। इनमें से हर एक ब्लॉक को लकड़ी के हथौड़े और कॉपर की छेनी से पूरी तरह से तराशा जाता था, क्योंकि नीचे छोटा सा एरर पूरे ढांचे को ताश के पत्तों की तरह ढहा सकती थी। इजिप्शियंस द्वारा बनाए गए पिरामिड बनाने के सटीक तरीकों के बारे में आज भी ज़ोरदार बहस चलती है। अब बात करते हैं पिरामिडों के अंदर के तापमान की। 21वीं सदी में इसे हल्के में लिया जा सकता है, लेकिन प्राचीन इजिप्ट में उनके पास ऐसी लग्जरी नहीं थी। बिजली या ऐसी मशीन जो हवा को ठंडा कर सके, इनकी सुविधा न होने के बावजूद गीज़ा की ग्रेट पिरामिड के अंदर का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहता था और तापमान कभी भी इससे ज़्यादा नहीं गया। उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाया हुआ था कि रेगिस्तान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाए। यह अपने आप में ही एक रिमार्केबल फीट थी कि प्राचीन इजिप्ट के इंजीनियर इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने ऐसी चीज़ का निर्माण किया जो तापमान को खुद ही नियंत्रित करती रहे। इतना ही नहीं, हर एक ईंट का वज़न करीब 2 से 50 टन का होता था,
2 से 50 टन की किसी भी वस्तु को ढोके लेके जाने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आज के टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते। तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद आप बेशक इतने वजन का कोई भी सामान, ये चीज़ बेहद मुश्किल है। और इजिप्ट में उस टाइम पे जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, वैज्ञानिक आज भी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो ये थी हमारी वीडियो पिरामिड्स के निर्माण के ऊपर। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।